हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। सो हम अभी तक वीक नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपने एक्टिविटी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स अच्छे से गो थ्रू कर लिए होंगे। तो आज हम वीक नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। तो वीक नंबर 2 को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीक में वी विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच मेजरली। और इस अच्छे से इस वाली वीक को आप समझिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक मतलब ये कोर्स आप आगे कंटिन्यू करेंगे जब क्वालिफायर्स में, तब भी ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही साबित होगा। तो अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझिए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर ऑफ वीक नंबर 2. तो एज वी हैव डिस्कस्ड that in this week we will be talking about parts of speech. So now what are parts of speech? Whenever a sentence is created, the elements in that sentence, those elements are called as parts of speech. कोई भी हम सेंटेंस प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई नेम इज आरती शर्मा, so here whatever word I am using is a part of speech and has come from any one of these parts of speech that we are going to discuss today. So majorly 8 parts of speech होती हैं, और वो 8 में आती है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, आर्टिकल एंड कंजक्शंस. सो एक एक करके हर पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर बात करेंगे और आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप आराम से इंग्लिश को प्रोनाउंशिएट, लिसन और रीड कर पाएंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्ब. व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या होती है? इन हिंदी वी कॉल वर्ब एज क्रिया. सो वट एवर एक्टिविटी इज बीइंग डन, दैट इज कॉल्ड एज वर्ब. ओके, सो एक्शन और स्टेट वर्ड्स the most important element of a sentence. Every sentence in English must have a verb. Only verb have tenses. This is very important. Only verb have tenses. हमने कभी सुना है क्या कि फ्यूचर एग्जेक्टिव या पास्ट एग्जेक्टिव या प्रेजेंट एग्जेक्टिव? नो, वी हैव नेवर हियर्ड इट लाइक दैट. हमने हमेशा सुना है पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस. सो ओनली वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच इन विच टेंसेज एग्जिस्ट. उसके बाद अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट. एज सिंपल एज दैट. आई थिंक यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर वर्ब्स. Riyad plays cricket 3 times a week. So play is what? Playing is action. So it is a verb. बट हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एस. सो वी यूज्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज प्ले एंड एस दैट इज प्लेज, है ना. आई एम अ टीचर. वर्ब क्या है इसमें? एम है, ठीक है. ऑक्सिलियरी वर्ब. अब ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब. कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं सेंटेंसेस में जिसमें आपको एज सच कोई लाइक एक्शन नहीं लगेगा कि ये एक्शन है, बट ऑक्सिलियरी वर्ब यूज होंगी. इसीलिए हमने क्या कहा कि एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश मस्ट हैव अ वर्ब. उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे. बट आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होती है और कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ list of auxiliary verbs. An auxiliary verb or helping verb is a verb that changes or helps another verb. Auxiliary means extra or different. Auxiliary words like do, cannot, can be used to make a question. These verbs are usually used with other verbs. Auxiliary verbs are also called helping verbs. So this is very simple. बेसिकली जो ये बी होता है, बी की फॉर्म ही होती हैं एम, आर, इज, वॉज, वर, बीइंग. ये सारी बी की ही फॉर्म है. ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि बी की ही फॉर्म होती हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, ये बी की ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं. कैन, कुड, डू, हैव की फॉर्म्स हैड, हैड, हैज, हैविंग. डू की फॉर्म डिड, डज, डूइंग. may, might, must, shall, should, will, would. These helping verbs
ऐसी वर्ब्स जो दूसरी वर्ब्स को हेल्प करें, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब. और ये हमने बात कर लें कि किसकी क्या फॉर्म है. सो नाउ लाइक वी कैन सी हियर दैट ओके, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, है ना. तो इसमें वर्ब क्या है? फॉट. प्लीज कीप द पेन ऑन द बुक. कीप. ओके, फिलोसफी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सो आई डोंट थिंक कि आपको इज होगा ऑक्सिलरी वर्ब. सो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई इशू आने वाला है. आप एक बार इसको रीड आउट करके देखिए एंड चेक आउट कि कौन सी इसमें वर्ब है. अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में वी कैन फाइंड इट आउट. माई अंकल डैश मेकिंग डिनर. सो हमें डैश में क्या फिल करना है? माई अंकल. सो हियर अंकल इज सिंगुलर, केवल अंकल खाना बना रहे हैं, या माई अंकल्स तो नहीं आया ना, अंकल आया. तो माई अंकल जब सिंगुलर आता है वर्ड तो हम क्या यूज करते हैं? इज. माई अंकल इज मेकिंग डिनर. योर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर. सो योर फ्रेंड्स आर नाइस. द टीचर रेड या रीड्स एवरी डे टू द चिल्ड्रन. अब हमें पता है टीचर लिखा हुआ है तो हमें ये यहाँ पे एवरीडे टू द चिल्ड्रन में रेड लगाना है या रीड्स लगाना है. तो देखिए ये जो जैसे हमने प्ले वाला वर्ड अभी ऊपर पढ़ा था, तो जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में एस लगाते हैं, हमने उस बारे में बात की थी. तो टीचर रीड्स होगा. ओके, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, एवरीडे की बात हो रही है. मुझे लगता है ये भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे. स्टिल हम इसे कंप्लीट कर ही लेते हैं. योर डॉग्स लाइक्स टू गो फॉर नो your dogs like to go for a walk. This they are swimming in the river. You dash making a lot of noise. हमें तो बहुत इजीली ये आप प्रोनाउंशिएट करके देख लीजिए, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. मैनी ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेंगे कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे प्रोनाउंशिएट करके देख लीजिए, बोल कर देख लीजिए. दे इज स्विमिंग इन द रिवर. इज दिस करेक्ट सेंटेंस इन हियरिंग? लाइक आपको सुनने में ठीक लग रहा है, आप बोल के देखिए दे आर स्विमिंग इन द रिवर. सो ऑब्वियसली दिस आर इज लुकिंग मोर प्रिसाइज. तो वैसे आप चेक कर सकते हो. अदरवाइज इंग्लिश का इतना सेंस हमें सबको है कि हम आराम से क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर नाउन्स. वर्ब की हमने बात कर ली. अब हम आएंगे नाउन्स के ऊपर. नाउन्स क्या होते हैं? सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग एंड आइडिया. मतलब एनीथिंग इन दिस वर्ड दैट हैज अ नेम इज नाउन. ओके, so for example Arjun went to Greece for vacation with his family last year. so यहाँ पे आप देख रहे हो कि अर्जुन नाम है, ये went तो आ गया वर्ब में, ग्रीस एक नाउन है, वेकेशन एक नाउन है, फैमिली एक नाउन है, ईयर एक नाउन है. आप सोचोगे वेकेशन कैसे एक नाउन है? सो वेकेशन एक कैटेगरी की बात हो रही है कि एक कैटेगरी की बात हो रही है कि तो वहाँ पर हमने कैटेगरी इन द सेंस टू से कि वेकेशन क्या है? किसी चीज़ का नाम ही तो है ना वेकेशन. तो दैट इज़ वाई यहाँ पर वेकेशन भी नाउन है. सो देयर इज एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ अ नेम इज कॉल्ड नाउन. So noun can be animals, things, feelings. I think this is very basic. You can understand it very easily. So noun classification, countable and uncountable noun. ठीक है, काउंटेबल नाउन में कौन से आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में कौन से आते हैं? काउंटेबल नाउन में आते हैं प्रॉपर नाउन्स, ओनली वन ऑब्जेक्ट. जैसे हमने किसी का नाम लिया, जॉन, रिया, सिया, प्रीति. सो हमने जिस लोगों का नाम लिया, ये काउंटेबल है, इजिली वी कैन काउंट, है ना. एंड क्लास नाउन्स होते हैं, जैसे अभी हमने बात करी कैट, टाइगर, हाउस, हिल. ये सारे क्या हैं? कोई क्लास है, हम पर्टिकुलर क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ह्यूमन, है ना. कलेक्टिव नाउन जब हम किसी एक क्लास की होल क्लास की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, या मैं कहूँ पुलिस, या मैं कहूँ नेवी. सो ये पूरा कलेक्टिव नाउन क्लास में आ गया. सो दिस इज़ वेरी इजी. अनकाउंटेबल नाउन में आ गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे मैंने कोई आइडिया बताया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप तो काउंटेबल नहीं है ना, है ना. अब वो किस में आ गया? वो आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. ठीक है, मटेरियल की बात करूँ, अब मैं कहूँ गोल्ड, सिल्वर, लाइक स्टील. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग मटेरियल. सो उसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन, दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल.
So now I think this is clear to you. Identify the part of speech of the underlined word. I am leaving for India this Thursday. I think this I had made some mistake in this. I have not underlined. Okay, I will come back to these two questions later. So now let me just start from third question. Select the correct pronoun. Priya's mom asked dash to clean the garbage. प्रिया की मॉम ने पूछा टू क्लीन द गार्बेज, बट किससे? प्रिया से पूछा ऑब्वियसली, तो हर होगा यहाँ पे, शी नहीं होगा. दिस इज वेरी इजी, आप प्रोनाउंशिएट करके देख लीजिए. प्रिया मॉम आस्क्ड हर टू क्लीन द गार्बेज. ठीक है, हर क्या है यहाँ पर? हर को हम यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ शी, क्योंकि जब हम प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो पहले हमने शी और दे ये सब यूज़ कर सकते हैं, बट बाद में जब उनके बारे में बात कर रहे हैं तो देम हर ऐसे हम यूज़ करते हैं. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. दिस इज ऑल्सो आई हैव मेड अ प्रॉब्लम हियर. सो मैं इसको करेक्ट करके अभी आपको इन द नेक्स्ट फेज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, सो लेक्चर नंबर 2. सो लेट्स कम टू लेक्चर नंबर 2. एडजेक्टिव्स के ऊपर बात करते हैं. आई होप कि आप आराम से समझ गए होंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं. अच्छा ये रहेगा कि आप बोल बोल के देख लीजिए और सेंटेंसेस में चेक कर लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है. तो ऐसे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. सो लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और एडवर्ब क्या होते हैं. तो सुनने में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, और कई बार दिक्कत हो जाती है कि हम जब एडवर्ब आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो एडजेक्टिव कर लेते हैं. तो उसको ही मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी कि आपको कैसे अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है. सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. ऑन द अदर हैंड एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि एडवर्ब किसके बिफोर आता है? वर्ब के. एडजेक्टिव किसके बिफोर आता है? नाउन या प्रोनाउन के. सो एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. Adjectives में क्या होता है कि किसी चीज़ की, किसी इंसान की हमने क्वालिटी आइडेंटिफाई कर दी या क्वालिटी डिस्क्राइब कर दी, उसे हम एडजेक्टिव में लाते हैं. हमने क्या बात करी कि एडजेक्टिव्स में हम किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को, है ना. तो समथिंग और समवन किस में आ गया? नाउन या प्रोनाउन में. और इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स, जैसे मैं कहूँ कि राहुल इज टॉलर देन रोहन, है ना. सो हियर आई एम कंपेयरिंग, बट हियर ऑल्सो आई एम मॉडिफाइंग नाउन. राहुल क्या है? एक नाउन है. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. ओके, अब यहाँ हमें एडजेक्टिव ढूंढना है. वर्स्ट फेलो, वर्स्ट. ब्यूटिफुल सनराइज, ब्यूटिफुल. इट वॉज अ मैजेस्टिक बिल्डिंग विद नैरो कॉरिडोर्स. तो कॉरिडोर्स कैसे हैं? नैरो हैं. बिल्डिंग कैसी है? मैजेस्टिक. दिस इज अ ह्यूज ब्लैक अफ्रीकन एलिफेंट. तो अफ्रीकन वुड बी नाउन, है ना. ब्लैक वुड बी, ह्यूज वुड बी व्हाट? एडजेक्टिव. आई थिंक दिस इज वेरी इजी फॉर यू. या so now coming to the another part of speech, that is adverb. As we have discussed that adverbs, they modify verb. Adverbs provide context in a sentence by describing how, when, where and to what extent something occurs. कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये क्या चीज़ें क्या डिफाइन करता है? एडवर्ब. कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसको डिस्क्राइब कौन करता है? एडवर्ब करता है. ये आपको ना एग्जाम पे से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. एडवर्ब कैन बी यूज टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और इवन अदर एडवर्ब्स. तो एडवर्ब से हम एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और अदर एडवर्ब्स को तो कर ही सकते हैं, और एडवर्ब और वर्ब्स को भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं यार. जेफ इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड. ठीक है. क्विकली, स्लोली, येस्टरडे, लास्ट वीक, है, देयर, टुडे, डेली, नेवर. मतलब कैसे हो रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से आई रीड बुक एवरी डे. सो तो मैं यहाँ पे एवरी डे लगा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ बोलूँ डेली, है ना. सो आई रीड बुक एवरी डे या आई रीड बुक डेली.
सो आई रीड बुक तो हो गया, रीड हो गया आपका वर्ब, ठीक है, बुक हो गया आपका नाउन, बट आप वर्ब कैसे कर रहे हो, मतलब आप रीडिंग कर रहे हो पर कैसे कर रहे हो, डेली. सो डेली इज मॉडिफाइंग वर्ब दैट इज रीडिंग. सो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि एडवर्ब की क्या पहचान होती है. लाइक एन एडजेक्टिव गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन द सेंटेंस, एन एडवर्ब इज यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. वर्ब कैसे हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन हमें एडवर्ब देता है. और एक्शन इन द सेंटेंस, इट ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्राइबिंग द एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एज वी हैव डिस्कस्ड. जैसे एडजेक्टिव में कहते हैं बिग स्मार्ट, है ना, बट क्योंकि हम बिग स्मार्ट कैसे कहेंगे, किसी नाउन को कहेंगे, बट एडवर्ब्स में क्विकली कैसे हुआ काम, काम कैसे हुआ, उसको वो हम जब क्वेश्चन करते हैं तो आंसर आता है एडवर्ब का. ठीक है. अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैव अपोजिट फंक्शंस इन अ सेंटेंस. तो सब्जेक्ट होता है डूअर एंड ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हो रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ. जो डूअर है और जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे वी आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, हेयर द सब्जेक्ट इज द प्रोनाउन वी. कौन कर रहा है, डूअर कौन है, वी. ऑब्जेक्ट्स आर द अपोजिट, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक वॉचिंग नेटफ्लिक्स दे आर एक्टेड अपॉन. क्या कर रहे हैं, वॉचिंग नेटफ्लिक्स. ठीक है. The subject of a sentence is usually a noun or pronoun. This is very easy to understand कि doer क्या होगा, या तो noun होगा या pronoun होगा, है ना. verb तो doer होगा नहीं, कौन करता है काम, कोई subject ही कर सकता है ना. So the subject of a sentence is usually a noun or pronoun. It answers the question of the word who or the doer of the action. जब आप पूछोगे काम किसने किया तो आपको जो आंसर आएगा वहां से आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल राम किल्ड रावण. सो हु किल्ड हु, राम. वॉट मतलब होम, किसको किल किया, रावण को. सो रावण हियर इज ऑब्जेक्ट एंड राम हियर इज सब्जेक्ट. दे आर नाइस पीपल. कौन है नाइस पीपल, दे. ओके, सो दे आर नाइस पीपल. Riyad did not like her. So who is the doer who is not liking Riyad and who is not being liked, her. ठीक है. अब देखिए, the object of a sentence is usually a noun or a pronoun. It is a word, group of word that receive the action of the subject. जो भी सब्जेक्ट ने किया उसका जो एक्शन जो रिसीव कर रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. क्या का आंसर देता है हमें ऑब्जेक्ट और हु का आंसर हमें देता है सब्जेक्ट. ओके, फाइंड द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर. सो हु वांट, आई. व्हाट, वाटर. ही लव्स हिज फैमिली डियरली. हु लव्स, ही. व्हाट, फैमिली. दे रूइंड द हाउस. हु, दे. व्हाट, हाउस. आई होप आप समझ पा रहे हो. सो एक्टिविटी 2.2 को हम कवर कर लेते हैं. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. सुकृति इज डैश देन ऑल ऑफ हर सिस्टर. द ओल्डेस्ट, ओल्डर. सुकृति इज द ओल्डेस्ट देन ऑल ऑफ हर सिस्टर. सुकृति इज ओल्डर देन ऑल ऑफ हर सिस्टर्स. तो ये मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट में आंसर करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि दिस इज अ गुड क्वेश्चन. जो आप अगर बता पाते हो देन आई विल बी अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं. आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस. दिस इज अ लाइब्रेरी, प्लीज स्पीक क्वाइटली. सो एडवर्ब क्या है यहाँ पे वो ढूंढिए. सो दिस इज अ लाइब्रेरी, प्लीज स्पीक क्वाइटली. तो लाइब्रेरी है क्या, एडवर्ब. प्लीज है क्या, स्पीक है, या क्वाइटली है. तो हमने क्या बात की थी कि स्पीक तो हो गया वर्ब, और कैसे कैसे स्पीक करिए, मतलब वर्ब की जो मॉडिफाई करता है वर्ब को वही तो एडवर्ब है. तो क्या करिए, क्वाइटली. तो आंसर क्या हुआ इसका, क्वाइटली. सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द वर्ड ऑलवेज इज एन एडवर्ब. क्या ऑलवेज एक एडवर्ब है, बिल्कुल है. क्यों, मैं कहूँ आई प्ले एवरी डे, सॉरी आई प्ले ऑलवेज, मैं हमेशा प्ले करती हूँ. सो आई प्ले ऑलवेज, प्ले हो गया वर्ब
बट वर्ब को इस सेंटेंस में क्या मॉडिफाई कर रहा है, प्ले को, ऑलवेज. सो हियर आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस दैट ऑलवेज इज एन एडवर्ब. Identify the adverb in the following sentence. He accidentally slipped down the stairs. So slipped is what, verb. कैसे, accidentally. So accidentally here becomes the adverb. Identify the adverb in the following sentence. My cat is not sleeping. So my cat is not sleeping का क्या होगा, sleeping becomes verb. And what cat is not doing? She is not sleeping. So not here is not sleeping or is not or my, which is the adverb in the following sentence. So any guesses? 1, 2, 3. So my cat is not sleeping में आपका देखिए sleeping हो गया verb. is भी हमने पढ़ा था ना, auxiliary verbs होते हैं, तो ये भी verb हो गया, ये भी verb हो गया. तो इसको वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, नॉट. तो नॉट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब. तो आइए जानते हैं कि हमने आज क्या क्या कवर किया. हमने पढ़ा नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अदर देन दैट वी आल्सो स्टडीड एडजेक्टिव्स क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है. तो हम एक्टिविटी नंबर 2.1 नहीं कर पाए थे, तो नाउ वी आर डूइंग आवर एक्टिविटी 2.1. So yes, identify the part of speech of the underlined word. I am leaving for India this Thursday. So India क्या है, हमने क्या कहा था कि naming words are noun, है ना. So name है ये, है ना, country का. So this is noun. Identify the part of speech of the underlined word. He can't cook for you. So you is what? You is pronoun. As simple as that. And we discussed this earlier also. Priya's mom asked Dash to clean the garbage. So Priya's mom asked her to clean the garbage. Identify the part of speech of the underlined word. I am sorry for what I have done. So am is what? Am is an auxiliary verb, helping verb. That's why हम इसको किस कैटेगरी में लाएंगे, verb की. Identify the part of speech of the underlined word. Preeta folded the paper. So what Preeta did? She folded the paper. This is a verb. So here we complete our lecture number 1 and 2 along with the activity questions. I hope this is clear. Thank you so much.